हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्यनेट। आई एम लक्ष्मी। आप चाहे तो इन नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का आज स्पोरेंजियस टिश्यू वाला टॉपिक करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंथर को हम कट करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है और इस स्ट्रक्चर में 4 लोब्स होते हैं और इन 4 लोब्स से माइक्रोस्पोरेंजियस प्रेजेंट होता है और इस माइक्रोस्पोरेंजियस के अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये 2n फॉर्म होते हैं एमएमसी में, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स के अंदर। सेल डिवीजन के बाद मियोसिस होती है। रिडक्शनल डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर्स एन बन जाते हैं, फिर ये पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिसिस, इसमें एमएमसी होता है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। डिफ्रेंशिएट होने के बाद जब फर्स्ट मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीज़न, तो ये 2n बना लेते हैं इस तरीके से। और ये जो सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स के, ये चिपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से, जो कि सेलोज बोलते हैं हम जिसे, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। फिर सेकेंड डिवीज़न होती है तो ये 4n बना लेते हैं, जिसको हम लोग टेट्रास बोलते हैं, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियस होते हैं। इस तरीके से कुछ जुड़े होते हैं। ये 2 तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। एक होता है आइसोबाइलेटेड और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। आइसोबाइलेटेड जो होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, जो ऐसे सिंपल होता है। और टेट्राहेड्रल जो होता है वो 3 माइक्रोस्पोर्स आगे होते हैं और एक इसके पीछे होता है। इस तरीके का होता है। ये जो 4n होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं मैच्योरिटी लेवल पे। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं और इनका कैलोस ब्रेक हो जाता है। और ये कैलोस कहाँ पर बनता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप बताएं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैलोस कहाँ फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोर्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि कैलोस किसमें फॉर्म होता है। ये इसमें से ये जो कैलोस के हटने की वजह से ये मेच्योरिटी लेवल पे अलग हो गए थे, तो फिर ये इसमें से हम एक माइक्रोस्पोर्स ले लेंगे। ये जो 1 माइक्रोस्पोर्स है, इसमें वैक्यूलेशन होगी और ये फिर इस तरीके से कुछ बन जाएगा। फिर इसमें स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसके आसपास स्पिंडल फाइबर्स ऐसे बन रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस होगी, जो कि अनइक्वल होगी और उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहेगा, उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, और नीचे वाले एरिया को हम बोलेंगे जर्म सेल या जेनरेटिव सेल। ये जो ऊपर वाला वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होता है, ये फुल ऑफ एनर्जी और नरिशमेंट से भरा होता है। इसमें सारे पोषण होते हैं। और ये जो नीचे वाला जर्म सेल होता है, ये आगे चल के गैमिट्स फॉर्म करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये एक पॉलन ग्रेन बन जाता है माइटोसिस के बाद। और ये हम लोग पॉलन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम लोग आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने पॉलन ग्रेन बनाया था, इसके जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग ट्यूब सेल बोल रहे थे। ये कैसा है, ये वेजिटेटिव में लार्ज है, इसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, अबंडेंट फूड है, इरेगुलर न्यूक्लियस है। और इसके नीचे वाला जो जर्म सेल्स है वो फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, स्पिंडल शेप में है। और इसमें जो मेल गैमेट्स हैं वो माइटोसिस करते हैं। इसके बाद ही माइटोसिस के प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब तक माइटोसिस नहीं हुई थी, अब माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिफाइल होता है, जो कि एक स्टेमन पार्ट है, उसके अंदर से स्पोरेंजिस निकलते हैं। फिर माइक्रोस्पोरेंजिस के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एमएमसी माइक्रो मदर सेल्स होते हैं। उसके बाद मतलब इसी प्रोसेस से मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, एक रिवीजन था। अब हम करेंगे शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में 40% जो शेडिंग होती है वो पहले हो जाती है। मतलब पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स है, वो पॉलन ग्रेन 40% पहले बनाता है एंजियोस्पर्म में और 60% बाद में बनाता है। ठीक है, जो 40% में पहले बनाता है वो 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, रिलीज करता है पॉलन ग्रेन्स को। ये ऐसे था ना, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, इस नीचे से पार्टीशन हो जाती है और इसे 20s गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये स्टिग्मा से फॉर्म होता है।
फिर 60% जो होता है एंजियोस्पर्म में पॉलिन ग्रेन की फॉर्मेशन शेडिंग बाद में होती है। एंथर डेहिस हो जाता है, उसके बाद ये जो पॉलिन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज से निकलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पॉलिन ग्रेन की। पॉलिन ग्रेन में ये होता है स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म का ये वाला होता है एक्सिन और ये वाला होता है इंटाइन। आपके लिए क्वेश्चन है कि एक्सिन और इंटाइन में सबसे हार्ड कौन सा है। आपको पता ही होगा एक्साइन ही होगा, क्योंकि ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर हार्ड होती है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है एक तरीके से। तो एक्साइन जो है वो हार्ड पार्ट है लेयर का, और एक्साइन जो है वो किसने बनाया है, टैप्टम ने। ये प्रोटेक्ट करती है हजारबस एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसका अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न होता है जिसकी वजह से टैक्सोनॉमी सिग्निफिकेंस में आती है। ओके, सो ये तो एक रफ स्ट्रक्चर था। एक्चुअली में जो स्पोरोडर्म होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये एक्साइन होता है इस तरीके से, और यहाँ पर जो जगह खाली होती है इसको हम कहते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर जो होता है इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्पोरोपोलिन है, ये वाली लेयर ये एब्सेंट होती है, इसलिए हम कहेंगे इसे जर्म पोर, जहाँ से पॉलिन ट्यूब भी निकलता है। ओके, अब इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूस होती है। ये सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, और इधर से ही ना पॉलिन ट्यूब निकलती है। मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ से पॉलिन ट्यूब निकलती है जर्म पोर से, और ये जर्म पोर कहाँ से, ये इंटाइन है, इंटाइन से ही यहाँ से ऐसे करके पॉलिन ट्यूब निकलती है। आपको इसका स्ट्रक्चर मैं एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। अब ये था हमारा माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में वैक्यूलेशन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। इसमें वैक्यूल्स ऐसे हो जाते हैं, न्यूक्लियस ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से पार्टीशन होने लगता है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला हो जाता है वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला हो जाता है जेनरेटिव सेल्स। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं और एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। अब आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।